डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन मनुष्यों में लिंग निर्धारण को डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में लिंकेज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज मैपिंग क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन और मनुष्यों में देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के पाए जाते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया है। मनुष्य में अब सेक्स डिटर्मिनेशन को देखते हैं। ये आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं इसके बारे में। इसी को हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए, मनुष्यों में यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। 2n बराबर 46 होते हैं। 2n बराबर 46 क्रोमोसोम। और अगर हम इसके हैप्लॉइड सेट को देखते हैं तो यहाँ पर 23 हो जाता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे और जान लीजिएगा, जीनोम। जीनोम का मतलब यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, है ना। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे देखिए ये डिप्लॉइड सेट है और यहाँ पर ये हैप्लॉइड है। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। क्लियर हो गया। अब मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसका जो हैप्लॉइड सेट होता है वो 23 होगा। और यहाँ पर अब ये देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ जो 46 क्रोमोसोम हैं इसमें से ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या 44 होती है। और दूसरी बात, सेक्स क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो एक जोड़ी या 2 होती है। ठीक है। यहाँ पर इसको हम 22 पेयर्स भी कह सकते हैं और इसको हम 1 पेयर कहेंगे। जो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसको हम मेल और फीमेल में देखें तो ये मेल मनुष्य में ये XY के रूप में पाया जाएगा और फीमेल में X पाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें स्त्रियों में तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है एक समान है, होमोजाइगस, और यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है। एक X है तो दूसरा Y है और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हमको देखना है कि कैसे मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कैसे उनकी संतानें बनती हैं, कैसे लड़कियां बनेंगी, कैसे लड़के बनेंगे, इसी बात को डिस्कस करना है इसमें। चलिए अब यहाँ पे हम देखें, जैसे सपोज करिए कि X ये क्या है, एक फीमेल है, एक लड़की है। इसका क्रॉस यहाँ पर XY मेल से होता है, पुरुष से होता है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि सबसे पहले ये डिप्लॉयड नंबर में होते हैं क्रोमोसोम, इनको हम गैमीट्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। गैमीट्स, अब फीमेल है, स्त्री है, इसके गैमीट्स यहाँ पर 2 सेल बनेंगे। एक सेल में X क्रोमोसोम और दूसरे सेल में भी X क्रोमोसोम ये होगा, और इस सेल को हम क्या कहेंगे, एग कहेंगे। गैमीट के रूप में यहाँ पर एग होगा। और इसी तरह से यहाँ पर इसको भी हम मियासिस डिवीज़न जब होगा, यहाँ भी मियासिस डिवीज़न होगा, यहाँ गैमीट्स बनेंगे और इस गैमीट्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं स्पर्म है। यहाँ पर X हो जाएगा और यहाँ पर Y हो जाएगा। ठीक है, ये स्पर्म है और ये एग है। ठीक है, अब हम क्रॉस कराते हैं। सपोज करिए यहाँ पे देखिए कि इस X क्रोमोसोम जो एग में है, जब इसका क्रॉस स्पर्म के इस X क्रोमोसोम वाले स्पर्म से होगा तो यहाँ पे देखिए X और X ये बॉडी बनेगी, तो यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जब इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, अगर मान लीजिए स्पर्म Y स्पर्म वाला, Y गुणसूत्र वाला स्पर्म एग से निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे XY बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर इसका इससे फर्टिलाइजेशन होगा XX, इसका इससे फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर XY बनेगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गई, बनने वाली संतान गर्ल, ये बनने वाली संतान बॉय, ये बनने वाली संतान गर्ल है और ये है बॉय। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो 4 संतानें बन रही हैं, 1 2 लड़कियाँ और 2 लड़के बन रहे हैं, है ना। इस प्रकार से लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 1:1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है। किसी परिवार में 4 अगर संतानें हैं तो चारों लड़कियां ही हैं, 4 संतानें हैं तो चारों लड़के ही हैं, तो वो क्रोमोसोम मतलब स्पर्म की एक्टिविटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वहाँ हम उसकी अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये देखें कि अगर इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है तो ये चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो लड़की बनी है इसमें जो दोनों X गुणसूत्र हैं, क्या दोनों X गुणसूत्र माता से प्राप्त हुए हैं? नहीं, एक गुणसूत्र यहाँ पर X गुणसूत्र कहाँ माँ से प्राप्त हुआ है और दूसरा X गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लड़कियों में एक X गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है और एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त होता है। इसी तरह से ये जो बॉय बना हुआ है, यहाँ पर देखिए X गुणसूत्र किससे प्राप्त होता है? क्या पिता से X गुणसूत्र मिला? नहीं, किससे मिलता है X गुणसूत्र? माँ से। यहाँ पर लड़कों में जो X गुणसूत्र है हमेशा माँ से मिलता है और Y गुणसूत्र हमेशा पिता से मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लड़कों के या लिंग यहाँ पर लड़का बन रहा है। लड़का बनने के लिए कौन गुणसूत्र यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? Y क्रोमोसोम। तो मनुष्यों में लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे Y गुणसूत्र होता है, न कि X गुणसूत्र होता। अगर X गुणसूत्र होता तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, है ना। इस तरह से आप ये देखेंगे कि मनुष्यों में Y गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको इस तरह से देख लिया। ये सेक्स क्रोमोसोम को हम लोगों ने लिया था, सेक्स क्रोमोसोम लेकर के हम लोगों ने क्रॉस कराया, तो हमने ये देखा कि अगर एक माता पिता है उनकी 4 संतानें होती हैं तो उनमें बॉयज
और गर्ल्स का जो रेशियो होता है 1:1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप याद रखिएगा कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण का या सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब लिंग निर्धारण, क्रोमोसोम आपसे कहा जाएगा, गुणसूत्र आप कहेंगे Y है। ये देखिए, ठीक है। और ये जो एक X गुणसूत्र है और एक Y गुणसूत्र है, ये देखिए X गुणसूत्र बड़ा होता है, Y गुणसूत्र छोटा होता है, साइज की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से लिंग का निर्धारण होगा ये आप लोगों ने देख लिया। इसी के आधार पर हम लोगों को स्टडी करना है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। देखिए लिंग, ये जीन के बारे में मैं बता दिया हूँ कि लिंग के जीन क्या होते हैं। ऐसे जीन जो हूबहू एज इट इज, जैसे वो पेरेंट्स में हैं उसी तरह से संतानों में ट्रांसफ़र हो जाएं, चले जाएं, तो हम उनको लिंकेज जीन कहते हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पर उसी के आधार पर ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है। तो इसकी डिफिनीशन हम ये देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसे लिंक्ड जीन्स हैं, कुछ ऐसे सहलग्न, यहाँ पे हो जाएगा लिंग सहलग्न लक्षण। कुछ ऐसे सहलग्न लक्षण हैं जो X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण, ये देखिए, ऐसे लक्षण या ऐसे सहलग्न लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और फिर वो संतानों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, लिंग संलग्न लक्षण कहेंगे। बात क्लियर हुई? फिर से डिफिनीशन को सुन लीजिए। ऐसे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लिंग संलग्न लक्षण है, यहाँ पर देखिए 3 तरह के होंगे। नंबर 1, लिंग गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं, तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है? X लिंक्ड कैरेक्टर्स। दूसरा क्या होगा? Y लिंक्ड कैरेक्टर्स। और तीसरा क्या होगा? XY लिंक्ड कैरेक्टर्स। हम लोगों को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में ये पढ़ना है, X लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब जरा देखिए तीनों को हम ये कैसे देखें। तो ऐसे संलग्न लक्षण जो X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उनको हम X लिंक्ड कैरेक्टर्स कहेंगे, और जो लिंकेज कैरेक्टर संलग्न लक्षण Y गुणसूत्र पर पाए जाएंगे उनको हम Y लिंक्ड कैरेक्टर्स कहेंगे। जो दोनों पर पाए जाएंगे उनको हम XY लिंक्ड कैरेक्टर्स कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर देखिए इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है कलर ब्लाइंडनेस, और क्या है?
हीमोफीलिया, ये हो गया। और इसमें इसका जो एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस, ये जो पुरुष होते हैं उनके कानों पर बड़े बड़े बाल आपको देखने को मिलेंगे, वो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स है। और यहाँ पर एक किडनी से रिलेटेड डिजीज होता है जैसे नेफ्राइटिस, ये ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको स्टडी करें। इसके बारे में हमें क्या देखना है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के जो जीन होंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, कहाँ पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे यक्स क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। ये यक्स क्रोमोसोम क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो यक्स सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया के लक्षण पाए जाएंगे। अब इसी को देख लेते हैं हम लोग। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस या प्रोटॉन डिफेक्ट भी कहा जाता है। ये जो आनुवंशिक रोग है, ये डिजीज है। कैसा डिजीज? आनुवंशिक, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग है ये। और इसके जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स प्रेजेंट ऑन द यक्स क्रोमोसोम, यक्स क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। और ये जो जीन्स होते हैं, देखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस जो जीन्स होते हैं, ये कैसे होंगे? रिसेसिव, मतलब अप्रभावी होंगे। रिसेसिव का मतलब अप्रभावी जीन होते हैं। और इस रोग में रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का जो रोगी होता है, रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। रेड एंड ग्रीन कलर नॉट आइडेंटिफाई, वो पहचान नहीं पाते हैं। कौन से कलर? लाल और हरे रंग के कलर को ये नहीं पहचान पाते हैं। ठीक, ये कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस के जीन अगर स्त्रियों पर हैं तो कैसे होंगे, पुरुषों पर हैं तो कैसे होंगे, इनकी स्थिति क्या है, ज़रा हम देख लेते हैं। अब देखिए, अगर वोमेन में है, स्त्री में है, स्त्री में आपको पता है कि 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर किसी दोनों में से किसी भी एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन नहीं पाए जाएंगे तो ऐसी स्त्री को हम कहेंगे नॉर्मल, कहेंगे सामान्य होगी वो, अर्थात उसको कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई बात नहीं पाई जाएगी। अब जरा देखिए दूसरी घटना क्या हो सकती है स्त्रियों में। 2 एक्स गुणसूत्र हैं, इसके एक एक्स गुणसूत्र पर, सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा ये सी से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात इस एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। ठीक है, इस पर नहीं है, इस पर है। तो अब यहाँ पर आप देखें क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे? जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है वो अप्रभावी होता है, एक एक्स गुणसूत्र पर है, दूसरे पर नहीं है। तो अर्थात ये जो गुणसूत्र है, यहाँ पर जो जीन हैं
ये प्रभावी होंगे किस पर, इस एक्स का पे जो जीन है। इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति में इस महिला में कलर ब्लाइंडनेस का रोग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रभावी एक्स क्रोमोसोम है, इसके कारण यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन इसके जीन एक्स गुणसूत्र में है तो ये जीन उसकी संतानों में तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लिंकेज का मतलब यही तो है। लिंकेज का तात्पर्य यही है कि ऐसे जीन जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हैं और वो उसी अवस्था में हूबहू स्थिति में संतानों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको हम लिंकेज कहते हैं। तो ये क्या होंगे, माँ के एक एक्स गुणसूत्र पर है तो ये संतानों में तो उसी अवस्था में जाएंगे और संतानों को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर माँ कैसी होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जीन होने के कारण ये इसको हम कहेंगे कि ये कैरियर है, वाहक है। होगी तो नॉर्मल, उसको लाल और हरा सारे कलर वो पहचान सकेगी, लेकिन जीन को तो वो ढो रही है, जीन को तो पहुंचा रही है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। और माँ के जीन की एक स्थिति ये हो सकती है, दो एक्स गुणसूत्र होते हैं और दोनों पर क्या पाए जाएं, जब कलर ब्लाइंडनेस के जीन दोनों पर पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो महिला है या मदर है ये कैसी हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वर्णांध कैसी हो जाएगी, वर्णांध हो जाएगी। अर्थात ये लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाएगी। चूँकि यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे दोनों क्या है, अप्रभावी जीन है। दोनों एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी जब जीन होंगे तो वो क्या करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में माँ कैसी होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी। अब हम पुरुष को देख लें। मैन में आपको देखिए एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। और एक स्थिति ये हो सकती है एक्स वाई, यहाँ पर एक ही एक्स गुणसूत्र है, दो नहीं है। अगर इस एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो पुरुष होगा ये कलर ब्लाइंडनेस होगा, ये वर्णांध का रोगी होगा। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि इसके साथ दूसरा वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम प्रभावी नहीं है यहाँ पे। इसलिए अगर एक भी एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया गया तो वह पुरुष कैसा हो जाएगा, रोगी होगा, वो वाहक नहीं होगा। अर्थात स्त्रियों के संदर्भ में तीन कैटेगरी आ जाएगी, नॉर्मल की होगी, नॉर्मल वाहक हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस वर्णांध हो जाएगी। और पुरुषों में एक कंडीशन सामान्य है और दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस की। अब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उदाहरण सहित आपसे आंसर मांगा जाता है, तो अब इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, एक वर्णांध वाहक स्त्री, देखिए हमने कहा क्या कहा, ये क्वेश्चन है, वर्णांध वाहक स्त्री मतलब कलर ब्लाइंडनेस ओमेन ना किससे हो रहा है, क्रॉस्ड
विथ नॉर्मल सामान्य मैन या पुरुष से हो रहा है, तो उनकी संतानें किस प्रकार होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो उनकी संतानें किस प्रकार होंगी। तो अब हमको ये बनाना आना चाहिए कि स्त्री के बारे में वर्णांध वाहक कहा जा रहा है। स्त्रियों में जीन क्या होता है, XX होता है गुणसूत्र, और पुरुष में क्या होता है, XY होता है। अब ये देखिए इसने क्या कहा, वर्णांध वाहक स्त्री है, इसलिए इसके एक X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन लगा देंगे। और यहाँ पर पुरुष क्या है, सामान्य है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। इस तरह से आप गैमीट्स बना लेंगे, XY जैसे पीछे हम लोगों ने बनाया है। X गुणसूत्र पर क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। फिर इसका क्रॉस हम देखें यहाँ पे कराएंगे तो हमको ये XX मिल गया। तो यहाँ पर कहीं पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है, तो ये लड़की कैसी होगी, नॉर्मल हो गई। फिर इसका क्रॉस इससे कराया गया, ये देखिए XY, यहाँ पर भी कहीं पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, बॉयज़ नॉर्मल है, एक बॉयज़ नॉर्मल हो गया। फिर इसका क्रॉस इससे कराया जा रहा है, तो X आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक X क्रोमोसोम पर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। ये भी कैसी होगी, अगर आपसे कहा जाए तो ये भी नॉर्मल होगी। मैंने आपको बताया एक अगर X गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो नॉर्मल होगी, लेकिन ये कैसी होगी, कंडीशन क्या होगा, वाहक होगी, जीन को ढोने वाली होगी। फिर इसका क्रॉस जब इस पुरुष से कराया जाएगा, इस Y स्पर्म से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XY मिलेगा, और इस X पर ये जीन है। तो अब यहाँ पर देखिए इस बॉयज़ में केवल एक ही X गुणसूत्र है और उस पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये रोगी हो जाएगा, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल सहित दिखा सकते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब अगर कहा जाए, ये बात कही जा सकती है कितनी प्रतिशत संतानें नॉर्मल होंगी, तो 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, मतलब 75% संतानें क्या हुई, नॉर्मल। और कितनी प्रतिशत संतानें रोगी हो गई, तो 25% हो गई। अगर आपसे कहा जाए, इसी में ध्यान दीजिएगा, संतान की बात कही गई, अगर आपसे कहा जाए कितनी प्रतिशत बॉयज संतानें कलर ब्लाइंडनेस होंगी, तो बॉयज संतानों की बात कर रहा है, तो 2 बॉयज़ बनेंगे, 2 बॉयज़ हैं तो 100% आ रहा है, एक जो है रोगी हो रहा है, इसका मतलब 50% बॉयज़ जो है क्या होंगे, रोगी होंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन पर आप रुकेंगे, ध्यान देंगे क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इस बात को आप सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम वर्णांध वाहक स्त्री क्वेश्चन नंबर 2 हम कर दे रहे हैं, ये वर्णांध वाहक स्त्री ही रहने दें, और यहाँ पर हम ये कह दें क्रॉस विथ ये कलर ब्लाइंडनेस, पुरुष से हो रहा है। तो अब आप जरा देखिए, XY हमने किया, कलर ब्लाइंडनेस कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाएगा, तो X पर एक निशान लग जाएगा। फिर यहाँ पर वर्णांध वाहक X, इसका तात्पर्य एक ही X पर इसके जीन पाए जाएंगे, 2 पे नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखें, गैमीट्स बना लें, यहाँ पे हो गया X और यहाँ पर हो गया Y, यहाँ पर X और यहाँ पर Y, X। यहाँ पे देखिए
इस पर जीन है और यहाँ पर इस पर जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, तो हमने शो कर दिया। अब क्रॉस कराना है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, तो यक्स और दोनों पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होए, शो कर दीजिए आप। ये हो गया, अर्थात अब ये लड़की जो बनेगी वो कलर ब्लाइंडनेस की रोगी होगी। ठीक है, फिर इस यक्स का क्रॉस इससे कराइए, क्या हो जाएगा, यक्स इस लड़की के एक ही यक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ये नॉर्मल रहेगी, लेकिन ये रोगी हो जाएगी। फिर इसका क्रॉस हम इससे कराएं, तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई इस यक्स के साथ ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस है। फिर यहाँ पर इसका क्रॉस हम इससे कराएं, यहाँ पर यक्स वाई ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार के केस में हम ये देख रहे हैं कि जब पिता वर्णांध है और माँ नॉर्मल है लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि एक जो गर्ल बन रही है, एक जो लड़की है, ये कलर ब्लाइंडनेस है और ये क्या है, नॉर्मल है लेकिन वाहक है, कैरियर। ये क्या है, ये लड़का, ये कलर ब्लाइंडनेस होगा और ये क्या है, ये नॉर्मल है। ये देखिए, तो यहाँ पर किसी भी तरह से आपसे आंसर मांग सकता है कि पिता और माता की इस कंडीशन में उनकी कितनी प्रतिशत संतानें कलर ब्लाइंडनेस होंगी। तो 2 संतानें कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम कहेंगे 50% संतानें कलर ब्लाइंडनेस होगी। और आपसे ये कहा जा सकता है कितनी प्रतिशत गर्ल संतानें कलर ब्लाइंडनेस होंगी, तो 2 में से 1 कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए इसको हम कहेंगे 50% कलर ब्लाइंडनेस गर्ल होगी। इसी तरह से आपसे ये कहा जा सकता है कि कितनी प्रतिशत बॉयज संतानें कलर ब्लाइंडनेस होंगी, तब भी आप 2 में से 1 हो रहा है, तो आप कहेंगे 50% कलर ब्लाइंडनेस होंगी। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाए, ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन है, आपसे हो सकता है कि 2 जनरेशन का भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, 2 जनरेशन का क्वेश्चन कर सकता है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, क्वेश्चन है, ऐसे ही कह दूँ, एक परिवार में में 4 संतानें हैं, उनमें से सभी लड़के रोगी हैं, किसके, कलर ब्लाइंडनेस के। ठीक है, ये कह दिया है, सभी लड़के रोगी हैं, किसके, कलर ब्लाइंडनेस के। तो उनके पेरेंट्स कैसे होंगे, पेरेंट्स की स्थिति को ये जानना चाह रहा है। तो अब आप सोचिए, अब आपको सोचना पड़ेगा कि 2 लड़के हैं, 4 संतानें हैं, उनमें से सभी लड़के मतलब 2 संतानें जो लड़के हैं वो क्या होंगी, कलर ब्लाइंडनेस होंगे। तो आप ये सोचिए कि जो लड़का होता है XY और XY ये कैटेगरी है और दोनों कलर ब्लाइंडनेस हैं, तो आप ये सोचिए कि ये X पर दोनों
X पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन होंगे, और इस लड़के को X गुणसूत्र किससे मिलता है? माँ से प्राप्त होता है, और Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है, ये हम लोग जानते हैं। अर्थात यहाँ पर दोनों लड़के जब कलर ब्लाइंडनेस हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि जो माँ है, यहाँ पर अगर हम देखें, हो सकता है कि यहाँ पर जो माँ है उसके दोनों X गुणसूत्र पर संभावनाओं को देख लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, और पिता को हम नॉर्मल करके देखें तो देखें कैसा होगा। अब आप सोचिए, क्या हमको ये रिजल्ट मिलता है? ये हो जाएगा X Y, ये क्या हो जाएगा X, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कलर ब्लाइंडनेस का जीन दिखा देंगे। फिर अब आप देखिए, जब इसका क्रॉस करा रहे हैं, ये देखिए, तो क्या बन जाएगा X, फिर इसका जब क्रॉस करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा X, और केवल एक X पर यहाँ पर जीन है, तो इसका मतलब ये संतानें तो नॉर्मल होंगी ना, वाहक भले होंगी लेकिन नॉर्मल होंगी, मैंने पहले बताया था। तो ये संतानें नॉर्मल हो गई, और अब यहाँ पे हम क्या करें, Y क्रोमोसोम का क्रॉस इस X से कराएं तो ये हमको मिल जाएगा, और इस Y का इससे कराएं ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें आंसर ये प्राप्त हो गया है कि कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात में उनके जो पेरेंट्स हैं, तो पिता क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिता नॉर्मल होगा फादर, और माँ कैसी होगी, माँ कैसी यहाँ पे होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी, तब जा कर के उनकी संतानों में ये कंडीशन बनेगी। हो सकता है इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो रिवर्स क्वेश्चन भी आप जान गए हैं। इसी तरह से आपसे ये भी कह सकता है कि मान लीजिए कि एक परिवार में यहाँ पर जितने भी लड़के हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आंसर बताइएगा। जैसे ये कह दिया गया कि एक परिवार में 4 संतानें हैं, उनमें से सभी लड़के कलर ब्लाइंडनेस हैं, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। तो अब आपको ये देखना है, बताना है आपको कि उनके नाना नानी कैसे रहे होंगे, नाना नानी, ठीक है, कैसे होंगे या कैसे रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब आपको सोचना होगा, आप सोचिएगा, करके बताइएगा, फिर जा कर के हम आपको इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कलर ब्लाइंडनेस की बात यहाँ पे हो गई। अब हम ये कहें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो भी कहाँ पे पाया जाता है? हीमोफीलिया के जीन कहाँ पे पाए जाएंगे? X क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। हीमोफीलिया में यहाँ पे देखें जरा, हीमोफीलिया में होता क्या है कि हीमोफीलिया के जो जीन हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस के जीन होते हैं, वो X गुणसूत्र पर ही पाए जाएंगे। जो कंडीशन मैंने आपको वहाँ पर स्त्री में बताया था, वही कंडीशन हीमोफीलिया में होंगे। जो कंडीशन मैंने पुरुष में बताया था, वही कंडीशन हीमोफीलिया में होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अगर X है और XY है, अगर ऐसी बात है, अगर इसके जीन पाए जाएंगे तो इसको आप H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और कोई बात नहीं है, जहाँ पर C रिप्रेजेंट किए हैं वहाँ पर आप H से रिप्रेजेंट कर दीजिए। बाकी सारी जो आनुवंशिक की होगी या इनहेरिटेंस होगा, वो सब कुछ कलर ब्लाइंडनेस की तरह होगा। इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में, ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की रोगी नहीं थी, वो वाहक थी, अर्थात उनके एक ही X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन था, लेकिन उन्हीं से वो जीन उनके माता पिता में ट्रांसफ़र, उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ।
इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हीमोफीलिया में जो रोग होता है, जैसे कहीं पर शरीर में चोट लग गई तो उस स्थान पर ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड लगातार बहता रहता है। ठीक है, लगातार बहता रहता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बाकी वही होंगी, क्वेश्चन भी उसी तरह से होगा। तो इस प्रकार से यक्स गुणसूत्र पर जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसको आप करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सबको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।